जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। कल हमने नरेशन की पहली क्लास की शुरुआत करी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरी क्लास चलेगी। कल हमने जो कुछ भी आपको पढ़ाया था सबसे पहले उसका रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कल हमने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो सबसे पहले आप देखना कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। सबसे पहले आप देखना जो रिपोर्टेड स्पीच है असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, कि किस टाइप का ये सेंटेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने देखा ये असर्टिव है, ये रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है। तब आप जो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हो, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हो इस सेंटेंस के अनुसार। ये असर्टिव है तो सेड टू को बदला जाता है टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो मतलब सेड टू लिखा हुआ है, टू लिखा रहेगा तब ऑब्जेक्ट अपने आप ही दिया रहेगा। ही सेड टू के बाद में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है। सेड टू लिखा होगा तो बदलेगा वो किसमें, टोल्ड में, ठीक है। ही टोल्ड मी, ठीक। असर्टिव है तो जब आप कॉमा को हटाते हैं तो लगाते हैं दैट, ठीक। उसके बाद में आपने रिपोर्टिंग को बदला, कॉमा बदला, अब बदलोगे आप प्रोनाउन और टेंस, ठीक। प्रोनाउन बदलो, आई है, आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। ही कैसा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन, तो ये चेंज होगा थर्ड पर्सन तो हो जाएगा ही। अब बारी आती है टेंस चेंज करने की, तो आप इधर चले जाना। इधर पास्ट है मतलब टेंस चेंज हो जाएगा। अगर इधर पास्ट ना होता तो इधर टेंस चेंज नहीं होता, हो जाएगा। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा राइट का रोट, टेक अ लेटर। दूसरा, ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। उसने कहा किससे, स्नेहा से, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है किस टाइप का है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, किस टाइप का है। तो आपने देखा असर्टिव है। अगर असर्टिव है तो सेड टू को बदलिए आप टोल्ड में, हो जाएगा टोल्ड, ठीक। ही टोल्ड स्नेहा। असर्टिव है तो कॉमा को हटा करके आप लगाते हैं दैट, हो गया दैट, ठीक। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज करिए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, ठीक। अब देखो आप टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। इधर देखो पास्ट टेंस है, इधर टेंस चेंज हो जाएगा। ऐसा 90% केस में होता है, 99% केस में हो जाता है, लेकिन 1% इधर पास्ट होगा तब भी इधर चेंज नहीं होगा। और कौन सा केस होता है, जब ये रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब ये रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, तब ये चेंज नहीं होता, इसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो ही टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हो जाएगा he was doing, my का फर्स्ट पर्सन के अनुसार, my है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, he है तो he के अकॉर्डिंग हो जाएगा his, ठीक है। वर्क, अजीत सेड टू प्रिया, अजीत ने प्रिया से कहा, दे हैव नेवर हेल्प्ड हर,
ठीक है, देखा आपने इधर असर्टिव है। सबसे पहले आपको देखना है कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, किस टाइप का ये सेंटेंस लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना है। असर्टिव है, असर्टिव में सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में। ठीक है, अजीत टोल्ड प्रिया। ठीक है, असर्टिव में कॉमा को हटा करके आप दैट का यूज करते हैं, हो गया दैट। ठीक है, अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी भी बदलता नहीं है, तो हो जाएगा दे। अब देखो इधर टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, इधर पास्ट टेंस है, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, तब इसका टेंस चेंज हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ही हैड नेवर हेल्प्ड हर। थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सौरभ से टू प्रिया, सौरभ ने प्रिया से कहा, आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर ईयर्स। सालों से, मतलब कई साल हो गए आपके लवर को पढ़ाते हुए। ठीक है, पढ़ा कौन रहा है? सौरभ। किससे कहा? प्रिया से कहा। तो हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले देखना आपको असर्टिव, असर्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ो, सेड टू को बदल दो टोल्ड में। ठीक है, इधर हो जाएगा सौरभ टोल्ड किसे? प्रिया। असर्टिव में कॉमा को हटा करके दैट लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो है सौरभ लिखा हुआ है, ये है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको होता है ही। ठीक है, उसके बाद में ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखना इधर टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। उधर पास्ट है, इधर मतलब टेंस बदल जाएगा। दूसरा प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन का, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके लिए प्रोनाउन होता है ही। तो हो जाएगा ही। इसके बाद में टेंस चेंज होगा तो हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, बाकी टीचिंग अब देखो योर है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है प्रिया, प्रिया है थर्ड पर्सन, योर है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है प्रिया। तो प्रिया लड़की है तो उसके लिए हो जाएगा हर। ठीक है, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ही हर नहीं, हर हो सकता है, हर्ष नहीं होगा। जो केस यहां पर लिखा हुआ है वही केस आपको यूज करना है। अगर यहां सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस, इधर डिटरमिनर लिखा हुआ है तो इधर भी डिटरमिनर वाला ही केस आपको लिखना है। तो हो जाएगा टीचिंग हर लवर फॉर ईयर्स। ठीक है, अगला रवि से टू रिया, रवि ने रिया से कहा आई रोट अ लेटर फॉर यू। असर्टिव है। सबसे पहले आपको असर्टिव देखना है किस टाइप का जो रिपोर्टेड स्पीच है, किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव है तो इधर आ जाना है, इधर है पास्ट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच में आपको रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है आपको सेड टू को टोल्ड में। ठीक है, रवि
टोल्ड, रिया, इसको हटा करके बदलते हैं दैट में, असर्टिव सेंटेंस में। उसके बाद में आई जो प्रोनाउन होता है वो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है रवि, रवि है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन होता है वो होता है ही, मेल के लिए हो जाएगा ही। टेंस इधर पास्ट है, टेस्ट टेंस चेंज होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, हो जाएगा हैड रिटन अ लेटर फॉर, अब यू है, यू चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है रिया, रिया मेल है या फिर फीमेल, रिया है फीमेल, तो हो जाएगा फॉर हर। फॉर सी नहीं लिख सकते, फॉर सी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों केस सेम होते हैं, लेकिन जो सी प्रोनाउन है इसका सब्जेक्टिव केस सी है, ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है, तो इसलिए यहां पर हर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, रीता सेड टू उमा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। रीता है, इधर देखा आपने असर्टिव है, असर्टिव है तो सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, ठीक है, रीता टोल्ड उमा, ठीक, दैट, दैट क्यों लगाया, क्योंकि असर्टिव है। आई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो भी मस्कुलिन या फिर फेमिनिन, यह है फेमिनिन, फेमिनिन के लिए सी हो जाएगा सी, ठीक है। देखो टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इधर पास्ट है मतलब टेंस बदल जाएगा। इधर कोई यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट लिखा भी होगा तो पहचानने का एक तरीका है, वो इंडेफिनिट टेंस में लिखा होगा और वो प्रक्रिया रोज होती होगी, जैसे सूरज रोज निकलता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस दिन सूरज ना निकले। पृथ्वी चक्कर लगाती है तो लगाती ही है, ऐसा नहीं होता कि वो लगाना, चक्कर लगाना बंद कर दे। आपको पढ़ने के बाद पता चल, दो दो चार ही होते हैं, दो दो पांच कभी नहीं होते हैं। जो यूनिवर्सल फैक्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा। जैसे आप पानी को 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो उबलने लगेगा, भाप बनने लगेगा, ठीक है, तो आपको पढ़ने के बाद पता चल जाना चाहिए। इधर है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट के बाद में कोई टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट इज लास्ट। प्रेजेंट चेंज होता है पास्ट में और पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, ठीक है, हो जाएगा हैड कंप्लीटेड माई का हो जाएगा उमा है, माई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हरिता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा हर वर्क, ठीक। कल हमने यहीं तक पढ़ा था और कल तक का रिवीजन मैंने आपको करा दिया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। जो इंट्रोगेटिव वाला होता है, ठीक, जो इंट्रोगेटिव वाले होते हैं उनमें क्या क्या चेंज आपको करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले कोई एक सेंटेंस लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ है, ये देखो इधर, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसको आप सबसे पहले इसको देखोगे, ये है इंट्रोगेटिव, ठीक है। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो आपको जो इधर दिख रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज करते हो,
ठीक है, पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब। जब आपको रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव मिल जाए, ठीक, इंट्रोगेटिव होते हैं दो टाइप के, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं दो टाइप के, एक है एस नो टाइप, एस नो टाइप, दूसरा है डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोई सा भी टाइप हो, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, जिसमें आस्क्ड, पास्ट टेंस होगा तो आस्क्ड, प्रेजेंट टेंस होगा तो आस्क, फ्यूचर टेंस होगा तो विल आस्क। ठीक है, या फिर चेंज होगा डिमांड, ठीक, या फिर चेंज होगा इंक्वायर, ठीक है, या फिर वांट टू नो। जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, आस्क में होगी, डिमांड में होगी, इंक्वायर में होगी, या फिर वांट टू नो में होगी। इतनी बात समझ में आई। जब आपको इंट्रोगेटिव दिखे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी इन्हीं चार में से एक होगी। 99% यूज होगी आस्क या फिर डिमांड। ठीक है, 99% में तो आस्क ही यूज होगी। आप लोग आस्क ही यूज करो, बाकी का केस जब सेकेंड राउंड पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी आप आस्क मान के चलो, हम इसको मिटा देते हैं, सिर्फ आस्क लगाओ। ठीक है, तो दूसरी चीज जो हम बदलते हैं वो है कॉमा। तो दूसरी चीज है आपके पास बदलने वाली वो है कॉमा। और जो कॉमा होता है, ठीक है, कॉमा को बदलते हैं किसमें, इफ में, या फिर वेदर में, या फिर WH टाइप वर्ड में, व्हाट, whom, why, who। ठीक, जो भी वर्ड लिखा होगा, जो भी वर्ड लिखा होगा वही वर्ड लिख देते हैं। अब सुनो, कहां पे इफ या वेदर लगाना है, कहां पर WH टाइप वर्ड लगाना है, इसको समझ गए तो आप कंप्लीटली सारा समझ जाओगे। बाकी दोनों चीजें सेम है कि जो प्रोनाउन बदलता है और जो एक है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन अब तक जैसे आप बदल रहे थे सेम वैसे ही बदला जाएगा। टेंस जैसे अब तक आपने बदला ठीक वैसे ही बदला जाएगा पुराने नियम के अनुसार। सिर्फ आपको सीखना होता है, जितने भी टाइप पढ़ोगे आपको सीखना है रिपोर्टिंग वर्ब बदलना और कॉमा को बदलना। तो ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब तो आप आस्क लगाओगे, ठीक, डिमांड भी लगा सकते हो लेकिन उसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो कहां पे आप इफ या वेदर लगाओगे, कहां पर आप व्हाट, whom, why, who लगाओगे, या फिर जो भी क्वेश्चन टाइप वर्ड होगा, हाउ। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आपको एस नो टाइप का क्वेश्चन दिखे, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एस नो टाइप क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। तो जो एस नो टाइप का क्वेश्चन होता है उसको पहचानने का एक तरीका है कि जो हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी वो सब्जेक्ट से पहले लिखी होगी और WH टाइप का कोई वर्ड नहीं लिखा होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, विल, शैल, वुड, कुड, शुड, जो भी वर्ड होगा वो सब्जेक्ट से पहले लिखा होगा और एक क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वहां जो
आपका एस नो टाइप क्वेश्चन दिखेगा तो वहां पे आप कॉमा हटाओगे इफ या फिर वेदर लगाओगे। कोई सा भी एक लगा सकते हो, दोनों मत लगाना। कोई सा भी एक लगा सकते हो, दोनों मत लगाना। उसके बाद में क्या करते हैं, जो आपका जो भी सेंटेंस दिया होगा, जैसे आपका है इंट्रोगेटिव, इसको आपको बदल के कर देना है असर्टिव में। क्या कर देना है, असर्टिव में। यही प्रक्रिया आपको करनी है। बाकी प्रोनाउन चेंज जैसे करते हो वैसे कर देना, टेंस चेंज जैसे करते हो वैसे कर देना। अगर आपको WH टाइप का कोई वर्ड मिल जाए, ठीक, जैसे WH टाइप का कोई सेंटेंस मिल जाए, वर्ड नहीं, जैसे आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये अभी WH टाइप का नहीं है। अगर एक WH टाइप वर्ड मिलेगा तो पहले WH टाइप वर्ड लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, फिर सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर जो है अदर जो भी है सेंटेंस में लिखा होगा। तो जब WH टाइप वर्ड दिखे तो जो उसमें इफ या वेदर नहीं लगाना, ध्यान रखना, उसमें इफ या फिर वेदर नहीं लगाना है। जो WH टाइप वर्ड लिखा होगा, ठीक, जो भी वर्ड लिखा होगा उसी को कंजंक्शन बना देना है। उसके बाद में इसको असर्टिव बना देना है, ठीक है, उसको असर्टिव बना देना है। इतना काम करना है। प्रोनाउन जैसे चेंज करते हो वैसे ही करना है, टेंस जैसे चेंज करते हो वैसे ही करना है। अब आओ बनाना शुरू करते हैं। ठीक, किस टाइप का है, असर्टिव है, नो नो नो, इंट्रोगेटिव है, यस यस यस, किस टाइप का, एस नो टाइप का। अगर एस नो टाइप का है तो आप लगाओगे आस्क। क्या लगाओगे, आस्क, ठीक। टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब देखो यहां पर है इंट्रोगेटिव, WH टाइप नहीं है ना, तो आप इफ या वेदर कोई सा भी एक लगा सकते हो। हमने लगाया इफ। उसके बाद क्या प्रक्रिया करनी होती है, हमको असर्टिव बनाना होता है, असर्टिव। तो असर्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब लिखी जाती है। तो हम इसके बाद में हम लिखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट है यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी के अनुसार हो जाएगा आई, ठीक है। अब देखो टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। पास्ट टेंस है, इधर कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, तो इधर टेंस चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा ये आई वुड, ठीक, गो देयर। इतनी बात समझ में आई। हमने प्रोनाउन भी बदल दिया, 4 ही चीजें बदलते हैं, 5वीं रेयर केस में बदलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है नरेशन में। नरेशन में आपने रिपोर्टिंग वर्ब को और कॉमा को, यही 2 चीजें बदलना सीख गए तो सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। टेंस तो सभी में टेंस चेंज करना होता है, एक ही नियम है कि प्रेजेंट वाला पास्ट में जाएगा, पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर होता है तो एज इट इज प्रेजेंट वाला पास्ट में, पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, ठीक है। तब हम अगला देखते हैं। देखो जो ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, वही रिपोर्टेड स्पीच इसमें है, वही रिपोर्टेड स्पीच अगले वाले दोनों में है, ठीक है। बनाना शुरू करते हैं। इसमें सेज लिखा हुआ है, ठीक। इधर आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो आस्क में बदलेगा। किस में बदलेगा, आस्क में,
अब देखना है, ये है इंडेफिनिट टेंस है तो आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड मी, ठीक। इंट्रोगेटिव है तो इफ लगा दिया, WH टाइप नहीं है इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, असर्टिव बना देंगे, तो जो यू है यू चेंज होगा, हो जाएगा आई। अब देखना है आपको टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर टेंस चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा विल गो देयर। बस देखो इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट होने की वजह से इधर देखो वुड हो गया, इधर पास्ट होने की वजह से वुड हो गया, प्रेजेंट होने की वजह से विल हो गया। अगले में भी रिपोर्टेड स्पीच सेम है, रिपोर्टिंग वर्ब गलत है, मतलब कि दूसरा टेंस चेंज है। टेंस चेंज की वजह से हो जाएगा ही विल आस्क मी इफ, ठीक। इफ क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, हो जाएगा आई कैसे हुआ, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का तो इसलिए हमने फर्स्ट पर्सन लगा दिया, ठीक है। टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि इधर फ्यूचर टेंस है, आई विल गो देयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, रिवीजन करते रहिए। फिर से एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं क्योंकि रिवीजन जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके समझ में आएगा। दो टाइप के सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। पहला जो असर्टिव होता है, जो असर्टिव होता है उसमें जो प्रोनाउन चेंज करते हो, उसमें भी प्रोनाउन चेंज करते हो। प्रोनाउन चेंज करने का तरीका एकदम सेम है, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, और चाहे वो ऑप्टेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लामेटरी हो। किसी भी टाइप का सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो प्रोनाउन सेम उसी तरीके से सेम होगा, किसी में भी डिफरेंट नहीं होगा। दूसरी बात है कि टेंस चेंज करना, ठीक है। जो टेंस चेंज करते हो आप, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे असर्टिव हो, ठीक है, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे असर्टिव हो, टेंस को आप उसी प्रकार से चेंज करते हो जैसे इसमें करते हो। मतलब अगर टेंस चेंज होगा तो प्रेजेंट वाला पास्ट में जाएगा, पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, ठीक है। तो टेंस चेंज भी समान होता है, सिर्फ अंतर कितना होता है, दो चीजों में होता है अंतर। पहला है जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो आपका कॉमा है, यही दो चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है और कॉमा है, यही दोनों चीजें सभी में बदली हुई रहती हैं। तो जो आपका असर्टिव होगा तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब आएगी टेल, प्रेजेंट होगी तो टेल। टेल कब होगी, जैसे मान लो मैंने लिखा राम सेज आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो इसमें राम सेज लिखा हुआ है, इसमें सेज का टेल नहीं होगा जब तक कि ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, ऑब्जेक्ट ना दिया जाए
तब तक टेल नहीं होगा, टेल्स नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा। टेल, टोल्ड, टेल्स कब होगा? जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है, नहीं तो सेड का सेड ही रहेगा। इतनी बात समझ आई। टेल हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, विल टेल हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। रिपोर्टिंग हो किसमें? असर्टिव में। जो कॉमा होता है वो बदलता है दैट में। यही इतना चेंज होता है असर्टिव में, ठीक है। एक पांचवी चीज है वो कभी कभी चेंज होती है, वह है एडवर्ब, ठीक। एडवर्ब, अभी तक मैंने आपको एडवर्ब टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया है। इंट्रोगेटिव में अभी मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो बदल के किस में हो जाएगी? आस्क में, इंक्वायर में, डिमांड में और वांट टू नो में, ठीक है। जो आपका कॉमा होगा वो बदलेगा इफ में या फिर वेदर में। अगर इफ या वेदर में नहीं बदलेगा तो WH टाइप वर्ड में बदल जाएगा। और आपको सेंटेंस को बना देना है असर्टिव, ठीक है, असर्टिव बना देना है। अब आपको ये समझना है कि इफ और वेदर कहां लगाते हैं, कहां WH टाइप वर्ड लगाते हैं। इफ या वेदर एस नो टाइप क्वेश्चन में लगाते हैं, इफ या वेदर एस नो टाइप क्वेश्चन में लगाते हैं, और WH टाइप वर्ड WH टाइप क्वेश्चन में लगाते हैं, ठीक है। अगला एक सवाल है, प्रिया सेड टू मी, प्रिया ने मुझसे कहा विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? प्रिया ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? कि आप मुझसे शादी करेंगे। तो इधर सबसे पहले देखा आपने कि यह एक इंट्रोगेटिव है, जो रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब ये चेंज होगी किसमें? आस्क में, ठीक। डिमांड में भी हो सकती है, लेकिन आप 99% आस्क ही देखोगे। बाकी जो 3 एक्स्ट्रा मैंने लिखी है उसको भी बताया जाएगा थोड़ा एडवांस में। तो आस्क हो गया, पास्ट है तो आस्क्ड हो गया, ठीक है। प्रिया आस्क्ड मी। इंट्रोगेटिव है, WH टाइप तो नहीं है। अगर WH टाइप होता तो WH टाइप वर्ड ही कंजंक्शन होता, ठीक है। हो जाएगा इफ या फिर वेदर, या फिर वेदर, दो में से एक, दोनों नहीं, दोनों लगाओगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। हो जाएगा इफ। अब सेंटेंस को आपको असर्टिव बनाना है, असर्टिव बनाना है तो यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को आप चेंज करोगे ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी है फर्स्ट पर्सन, तो हो जाएगा आई, ठीक। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। देखना टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो विल का हो जाता है वुड, ठीक है। मैरी का हो जाएगा मैरी। मी है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा प्रिया के अनुसार, प्रिया है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इतनी बात समझ आई। जैसे अगला सेंटेंस, पहले यही प्रिया सेड टू मी लिखा है, उसके बाद लिखा है व्हेन विल यू मैरी मी, ठीक। तब क्या हो जाएगा? ये WH टाइप वर्ड है, WH टाइप वर्ड होता है तो WH टाइप वर्ड ही कंजंक्शन बनता है, इफ या वेदर कंजंक्शन नहीं बनता है। तब आपका सेंटेंस हो जाएगा प्रिया आस्क्ड मी। इफ लगाएं, वेदर लगाएं, दैट लगाएं, क्या लगाएं?
ना इफ, ना वेदर, ना दैट, आपको लगाना है WH टाइप वर्ड, व्हेन। ठीक है, उसके बाद में सेंटेंस को असर्टिव बना देना है। असर्टिव बनाने का एक तरीका होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो सब्जेक्ट है यू, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो हो जाएगा आई। उसके बाद में आपको देखना है टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, पास्ट है टेंस चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा वुड। उसके बाद में मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म मैरी। मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है प्रिया, प्रिया है थर्ड पर्सन सिंगुलर, हो जाएगा हर। समझ में आया कि WH टाइप वर्ड का कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सही, मजा आ गया। ठीक, अब बनाते हैं अगला। प्रिया सेज टू मी, विल यू मैरी मी। देखो इधर असर्टिव है, ओ असर्टिव तो है नहीं, इधर इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच तो आपको सेड टू को बदलना है आस्क में, तो हो जाएगा आस्क। कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा आस्क, तो हो जाएगा प्रिया आस्क मी। इफ लगाएं, वेदर लगाएं, दैट लगाएं या फिर WH टाइप वर्ड लगाएं, तो आपको लगाना है इफ या वेदर। इफ हो गया, थर्ड पर्सन ये है सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी है फर्स्ट पर्सन, तो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। आपको सेंटेंस को असर्टिव कर देना है, तो हो जाएगा आए। अब देखो इधर टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, इधर इंडेफिनिट में है, इधर टेंस चेंज नहीं होगा। आई विल मैरी हर। हर है तो एमी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन प्रिया के अनुसार, प्रिया है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन हो जाएगा हर। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा तबीयत डाउन है, इसलिए हो सकता है कि मेरी क्लास आपको बोरिंग लगती हो, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको झूठा बोल के, झूठा कुछ कह के कि आपको मैं लंबी लंबी मार के कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपको पढ़ने पे समझ में आएगा, मजा आएगा, चीज़ों को मैं आसान बना दूंगा। यहीं पे मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर अच्छी ना लगी तो यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम। थैंक यू, जय हिंद।